सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज नारद भक्ति सूत्र के 7वें अनुवाक के 55वें सूत्र की व्याख्या करते हैं। यह सूत्र कहता है, तत्प्राप्त तदेव अवलोक्यति, तदेव शृणोति, तदेव भाष्यति, तदेव चिंत्यति। अर्थात वह जो प्रेमी है उस प्रेम को प्राप्त करके केवल उसी प्रेम को देखता है, मतलब दर्शन करता रहता है, और उसे ही वह सुनता है, उसे ही वह बोलता है और उसका ही वह चिंतन करता है। कहने का मतलब है कि जो प्रेमी होता है और जो प्रेम है यह अभेद रूप धारण कर लेता है और एक प्रेम शरीर का निर्माण होता है। यह एक अद्भुत शरीर है, विलक्षण शरीर है। आपने नाम सुना है या नहीं सुना है, परंतु प्रेम शरीर बिल्कुल ही अलग होता है। उसी से यहाँ देखने की बात की जा रही है, इस आँख से देखने की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि ये आँख जो है ये प्रेम को नहीं देख सकती, ये कामना को देख सकती है। कामनाओं के समाप्त हो जाने पर जो दिखता है वही प्रेम है। प्रेम शरीर अलग होता है। तो उसी से देखने की बात कर रहे हैं, उसी से चिंतन की भी बात कर रहे हैं, उसी से सुनने की बात कर रहे हैं और उसी से बोलने की बात कर रहे हैं। यानी उस समय यह मुंह जो है यह सिर्फ एक माध्यम हो जाता है, ये विचार जो है एक माध्यम हो जाता है। वो वाणी कहाँ से आती है, वो विचार कहाँ से आते हैं, वो प्रेम शरीर से आते हैं। वो दृष्टि प्रेम शरीर से आती है, वो श्रवण प्रेम शरीर का होता है। प्रेम प्रेमी में ये अभेदता की स्थिति हो जाती है। तो यह अद्वैत प्रेम है, अचिंत्य प्रेम है। तो यह जो प्रेमा भक्ति होती है, इस प्रेमा भक्ति का परम आनंद होता है। इसके आनंद की कोई सीमा नहीं होती है, उत्तरोत्तर बढ़ते ही जाती है। इसमें समय कोई व्यवधान नहीं होता। इसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं पड़ सकता। तो ये इन आँखों से सामान्यतः नहीं देखा जाता। जैसे विराट शरीर था, अर्जुन को भगवान ने दिया था दिव्य चक्षु कि देखो भाई, उससे तुम मेरे विराट स्वरूप को, उसी तरह से यह प्रेम स्वरूप होता है, प्रेम शरीर होता है, प्रेम की आँखें होती हैं, उससे आदमी देखता है। प्रेम चित्त होता है, उससे प्रेमानंद होता है। यह बात सुनने में बड़ा अजीब लगती है, बहुत ही अजीब लगती है। रामकृष्ण परमहंस ने जब विवेकानंद को कहा था, यानी उस समय के जो नरेंद्र थे, तो वो बहुत कंफ्यूज हो गए थे, संशय में हो गए थे कि ये क्या बक रहे हैं, ये तो भावना के अतिरेक में बोल रहे हैं। प्रेम उन्माद होता है तो व्यक्ति को क्या है कि हर जगह ईश्वर ही ईश्वर दिखता है और कहीं कुछ नहीं दिखता है। वह ऐसा नहीं कहेगा कि अरे जिसे सिर्फ मंदिर में ईश्वर दिखता है, बाहर नहीं दिखता है, उस तरह का ईश्वर नहीं देखता वो। उसके ईश्वर का कहीं लोप नहीं होता, कभी लोप नहीं होता, न किसी समय में न किसी स्थान विशेष पर। तो जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, वनस्पतियां हैं, ईंट पत्थर हैं, सभी उसे ईश्वर ही प्रतीत होते हैं। इसलिए वो कहता है कि सब जगह ईश्वर है।
फिर वो कहता है सब चीज ईश्वर है। प्रहलाद को हर जगह ईश्वर दिखते थे, और फिर वो स्वयं में भी ईश्वर देखता है, स्वयं को भी ईश्वर में देखता है। तो वो कहता है कि मैं ही ईश्वर हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। कुछ कुछ जो शराबी होते हैं वे कहने लगते हैं कि मैं ही दरोगा हूँ, मैं ही मंत्री हूँ, मैं ही प्रधानमंत्री हूँ। तो जब वह नशे में हो जाता है तो उसे अपने स्वयं का उतना बोध नहीं रह जाता है। तो उसी तरह से जब प्रेमानंद होता है तो उसका एक नशा होता है, उसमें हर चीज उसे ऐसी दिखती है जैसे कि वो ईश्वर ही है। हर चीज में वह ईश्वर देखता है, हर चीज को वह ईश्वर ही है ऐसा जानता है। तो राधा कहते थे कि मैं ही कृष्ण हूँ, गोपियां कहती थी मैं ही कृष्ण हूँ। सब जगह उन्हें कृष्ण ही दिखते थे। यही भक्ति की ऊंचाई होती है, परम अवस्था होती है। कुछ लोग इसे पागलपन जैसा भी कहने लगते हैं। मीरा को कृष्ण के सिवा कुछ नहीं दिखता था। जितने भी भक्त हैं उनके साथ ऐसा ही होता है, उन्हें और कुछ सुनने की इच्छा नहीं होती है, सिर्फ भगवान नाम, सिर्फ नाम कीर्तन, नाम, और कुछ इच्छा नहीं होती है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, बस प्रसाद प्रसाद प्रसाद। वो जो भी खाते हैं उनको प्रसाद ही बना के खाते हैं। जो बोलते हैं बस भगवान की ही चर्चा होती है। तो श्रवण कीर्तन, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्म निवेदनम, ये नवधा भक्ति जो है उसका हर समय चलता रहता है। मधुमक्खियाँ होती हैं, उड़ते हुए जाती हैं, उनको मधु से मतलब होता है और किसी और चीज़ से मतलब नहीं है, बस मधु लिए अपना चल दिए। तो उसी तरह से भक्त होता है, उसे प्रेमानंद से मतलब होता है, ईश्वर से मतलब होता है। तो उद्दीपन हो जाता है भक्त को, उसका नाम सुन करके ही, प्रभु का नाम सुन के उद्दीपन हो जाता है। देख के चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा जाता है कि वो तो मृदंग को देख के ही उनको उद्दीपन हो जाता था और कीर्तन करने लगते थे। किसी ने श्री कृष्ण का नाम लिया और उद्दीपन हो गया, तो कहीं फोटो उन्होंने देख लिया, उद्दीपन हो गया। कहीं मोर को देख लिया नाचते, मोर भी तो नाचता है जब बादल घुमड़ घुमड़ के आते हैं, बादल को देखते ही उनमें उद्दीपन हो जाता है, मोर में नाचना शुरू करता है। उसी तरह से जो भक्त होता है वो भगवान का सुमिरन जैसे ही करता है उद्दीपन हो जाता है, जैसे तस्वीर देखता है उद्दीपन हो जाता है और वह गायन नृत्य शुरू कर देता है। ये उसका चलता रहता है, उसके जीवन का और कोई ध्येय नहीं होता है। तो यही यहाँ पर नारद जी कहना चाहते हैं कि जो ईश्वरानंद में हो गया उसका विषयानंद से मतलब नहीं है। कामिनी कांचन इन सबको समर्पित कर देते हैं वो ईश्वरानंद में। कामिनी के पास भी जाते हैं भोगने के लिए तो बस उसे ईश्वर ही समझ के भोगते हैं, स्वयं को भी ईश्वर ही समझते हैं, समझते नहीं, उनको महसूस होता है साक्षात, तो वे भोगते हुए भी नहीं भोगते हैं। अब कोई देखेगा अरे ये तो इस स्त्री को भोग रहे हैं, लेकिन उनका भोग और आपके भोग में अंतर हो जाता है। स्त्री को भोग रहे हैं या फल फूल को भोग रहे हैं या कोई चीज़ खा पी रहे हैं या किसी चीज़ से, किसी भी इंद्रिय से जो कुछ भी भोग रहे हैं, तो वो सब ईश्वरानंद उनके लिए है। ईश्वर का उन्हें किसी भी समय में, किसी भी अवस्था में अभाव नहीं होता, अनुपलब्धि नहीं होती। यही इस सूत्र का अर्थ है। तो इस सूत्र में नारद जी हमें यही संदेश देते हैं कि प्रेमानंद में जाने के लिए सिवाय प्रेम के और कुछ नहीं, सिवाय ईश्वर भक्ति के और कुछ नहीं। और ईश्वर भक्ति हो जाती है तब आप कुछ भी करेंगे वो ईश्वर भक्ति में ही आएगी। आपको याद कर करके नहीं करना पड़ेगा, स्मरण करके नहीं करना पड़ेगा, और कुछ भी वो जानता है कि जो कुछ भी कर रहा हूँ बस ईश्वर का है, और उसको फील करता है भीतर से। इसीलिए वो प्रेम में, आनंद में नाचता है, गाता है, हंसता है, रोता है, बिलखता है, लौटता है, पोटता है, सब कुछ करता है। तो इसमें इतना ही। ओम हरि।